नमस्ते। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देगी। सोचिए, एक डांस स्टेज जहां हर घुंघरू की आवाज के पीछे एक चीख दबी है। ये कहानी है एम्बिशन की, धोखे की और एक ऐसे भयानक बदले की जो सीधे मंच पर लिया जाता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये इस कहानी का पूरा मूड सेट कर देती हैं। मतलब जो कुछ सामने दिख रहा है वो असलियत है ही नहीं। हर मुस्कान, हर वाहवाही के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो रोंगटे खड़े कर देगा। तो मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन तारा से। एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर है जो अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। लेकिन उसका सफर आसान नहीं है। उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसका हर एक कदम एक इम्तिहान जैसा है। अब देखिए, तारा के सामने है उसकी सबसे बड़ी राइवल पॉलिमा, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तारा है जिसके लिए ये लिटरली डू और डाई सिचुएशन है, ये आखिरी चांस है वरना अगले महीने शादी। और दूसरी तरफ है पॉलिमा, फुल कॉन्फिडेंस, सबकी फेवरेट, और उसे पूरा यकीन है कि शो तो वही जीतेगी। तो समझ रहे हैं ना, स्टेक्स कितने हाई हैं। ये सिर्फ एक डांस कंपटीशन नहीं है, ये तारा की पूरी जिंदगी का सवाल बन गया है। उसके पापा का ये अल्टीमेटम उस पर एक पहाड़ की तरह है। मतलब या तो सपना पूरा करो या सब कुछ भूल जाओ। और जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता है ना, तारा के आसपास कुछ बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, पर बाहर कोई नहीं। कमरा बंद है, फिर भी एक बर्फीली हवा का झोंका आता है। और तो और, टेबल पर रखा उसका फोन अचानक पानी से भीगा हुआ मिलता है। और ये तो बस शुरुआत है। यहाँ से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अभी तक जो सिर्फ अजीब इत्तेफाक लग रहा था, अब वो एक सुपरनैचुरल पावर के साथ आमना सामना बन जाता है। और रहस्य जो है वो और भी गहरा होने लगता है। सीन कुछ ऐसा है। एक बिल्कुल सुनसान ट्रेन प्लेटफॉर्म, चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस। तारा अकेली इंतजार कर रही है और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। बिल्कुल परफेक्ट हॉरर वाला माहौल बन रहा है ना, आने वाले खौफ के लिए। और तभी वो नजर आती है, एक औरत, बिल्कुल सफेद पीले पड़े चेहरे वाली। वो बस खड़ी है, बिना हिले डुले, और तारा को घूरे जा रही है। वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करती, बस देखती रहती है। ट्रेन आती है, चली जाती है, पर वो वहीं खड़ी रहती है। सोचकर ही अजीब लग रहा है ना। अब देखिए, ये जो भी सुपरनैचुरल पावर है वो सिर्फ डरा नहीं रही, अब वो मदद भी कर रही है। कैसे? जब तारा अपना एप्लीकेशन देने थिएटर पहुंचती है तो वहां का क्लर्क उसे भगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक तारा की आवाज बदल जाती है, एकदम भारी और हुक्म देने वाली। वो कहती है, एप्लीकेशन ले। और क्लर्क डर के मारे कांपने लगता है और चुपचाप फॉर्म ले लेता है। साफ है, कोई या कुछ तारा के साथ है। लेकिन अब ये जो मदद है वो एक खूनी मोड़ लेने वाली है। ये साया अब सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि एक डेडली प्रोटेक्टर बन चुका है। पोलिमा अब खुलेआम तारा को धमकी देती है। कहती है, बेहतर होगा कि तुम अपना नाम वापस ले लो। ये अब सिर्फ राइवलरी नहीं रही, ये एक खुली धमकी है और इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। और होता भी वही है। जब पॉलिमा गुस्से में तारा का गला दबा देती है, तभी वही सफेद पीला सा हाथ पॉलिमा की कलाई पकड़ लेता है और उसे इतनी जोर से फेंकता है कि उसका सिर सीधा जमीन पर लगता है। पॉलिमा वहीं मर जाती है। अब ये साया एक कातिल बन चुका है। पॉलिमा की मौत के बाद चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। प्रैक्टिस के दौरान तारा का अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। वो ऐसे नाचती है इतनी प्रिसिजन के साथ कि लगता ही नहीं कि वो इंसान है। अब ये साफ हो चुका था कि कोई और है जो तारा के शरीर को कठपुतली की तरह नचा रहा है। जब शो का डायरेक्टर थापा तारा को डांटता है तो वो आत्मा तारा के मुंह से बोल पड़ती है और थापा उस आवाज को पहचान लेता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि ये आवाज चंदा की है, एक डांसर जो कई साल पहले मर चुकी थी। वो इतना डर जाता है कि वहां से भागता है और भागते भागते उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये चंदा कौन है और वो तारा की मदद क्यों कर रही है। अब कहानी उस राज से पर्दा उठाती है जो 7 साल पहले दफन हो गया था। आखिर हुआ क्या था 7 साल पहले? अब चंदा का भूत छिपता नहीं है, वो सीधे तारा के सामने आता है और उसे एक विजन में सीधे अपने अतीत में ले जाता है।
वो उसे अपनी दर्दनाक मौत का सच दिखाना चाहता है। और सच वाकई बहुत भयानक था। 7 साल पहले चंदा, जो एक डांसर थी, उसका अफेयर प्रोड्यूसर जेम्स के साथ था। वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब उसने जेम्स को ये बताया और उसके इल्लीगल बिजनेस को एक्सपोज करने की धमकी दी, तो थिएटर के क्लर्क ने पीछे से उसके सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया। और जब वो बस बेहोश थी, जिंदा थी, तब जेम्स की पत्नी मिया ने पानी की बाल्टी में उसका सिर डुबोकर उसे मार डाला। और इस पूरे मर्डर को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। तो अब जब ये सारा सच सामने आ चुका है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। हम वापस आते हैं आज की रात, फिनाले परफॉर्मेंस में, जहां असली बदला लिया जाना बाकी है। और ये बदला बहुत ही भयानक होता है। जिस वक्त तारा स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, चंदा का भूत जेम्स और मिया के सामने आ जाता है। वो दोनों के सिर जोर से शीशे में पटक देती है। और फिर पूरी ऑडियंस के सामने जेम्स, मिया और उस क्लर्क तीनों की लाशें छत से सीधा स्टेज पर आकर गिरती हैं। बदला पूरा हो चुका था सबके सामने। आखिर में गुनहगार मर चुके हैं। डायरेक्टर थापा ठीक हो जाता है और वो तारा को वही लीड रोल ऑफर करता है जिसका सपना वो हमेशा से देखती थी। तारा अब अपने सपने को जीने के लिए आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत, बहुत खूनी थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या चंदा की आत्मा को इंसाफ मिला, या ये सिर्फ एक तड़पती हुई आत्मा का बदला था? और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसाफ और बदले के बीच की जो लाइन है, वो आखिर कितनी धुंधली होती है।